हेलो गाइस, आज के लेक्चर में जो हम सीखने वाले हैं बेटा, ये आपको 10th स्टैंडर्ड में भी काम में आने वाला है। आपका 10th स्टैंडर्ड में भी यही नाम से चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जो आप लोगों को अच्छा खासा हाई वेटेज रखता है। उसमें भी ग्राफिकल मेथड है, वो चीज़ हम आज सीखने वाले हैं। आपको 9th में भी है, इसलिए हम लोग अभी सीख रहे हैं। तो बेटा प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंड आई होप आपने पहले का वीडियो देख चुका है जिसमें हम लोगों ने सोल्यूशंस निकालना सीखा था, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत आने वाली है हमारी। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, हम लोग सोल्यूशन निकाल लेते हैं इसके। हमें क्या करना है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। इन सबके पहले आई होप बेटा आपके पास ग्राफ कॉपी होगी। अगर ग्राफ कॉपी नहीं है तो प्लीज़ पॉज करके ग्राफ कॉपी लेके आइए। बेटा वो चीज़ मत कीजिएगा कि जो रूल्ड पेपर होते हैं, ये ऐसा जो होते हैं, उसमें अपने मन से कुछ ग्राफ बना लिया, ऐसी हरकतें मत कीजिएगा। प्लीज़ प्रॉपरली ग्राफ कॉपी में ही इसे सॉल्व कीजिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप इसे अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, कभी कभी पॉज कर लो, अपनी ग्राफ कॉपी लेके आ जाओ। फिर क्या करना है, क्वेश्चन लिखो, इसके मुझे मिनिमम तीन, आप उससे ज़्यादा सोल्यूशन निकाल सकते हो, बट मुझे मिनिमम 3 सोल्यूशन पॉज करके आप निकाल के ला दो मुझे फट से। देखिए वैसे बेटा, जो ग्राफ कॉपी होती है ना आपकी, ये ऐसी वाली, यहाँ पे आपका ग्राफ होता है ऐसा, और ये ऐसी रूल रहती है। जो सोल्यूशन रहता है अपन यहाँ पे ऐसा निकाल लेना, और ग्राफ को अपन इस पर प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको सोल्यूशन निकाल के दे रहा हूँ। मुझे कोई भी 3 ही सोल्यूशन चाहिए थे, तो मुझे पता था सर एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 दी है, तो एक्स को अलग करूँ या वाई को अलग करूँ, ये सब कुछ चीज़ आपको आती है। तो एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस वाई हो गया। अब बेटा मैंने अपना डब्बा डब्बा मेथड सॉल्व करना शुरू किया है। भाई होप आप लोगों को इसको डब्बा डब्बा मेथड हो गया जो अपन ने किया था बेटा, सब कुछ चीज़ें याद है। ये एक्स, ये वाई, ये एक्स कॉमा वाई। एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 5 माइनस वाई होगी। मेरा वाई इंडिपेंडेंट है, वाई की वैल्यू 0 डाली, एक्स की वैल्यू 5 होगी, वाई की वैल्यू 1 डाली, एक्स की वैल्यू 4 होगी, वाई की वैल्यू 2 डाली, एक्स की वैल्यू 3 होगी। जो गया तो सोल्यूशन क्या क्या हो गया मेरे, 5,0, 4,1, 3,2। बेटा ये मेरे सोल्यूशन हो गए। अब देखो बेटा, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ का बेसिक चीज़ें सीखी थी, वो चीज़ों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहले फटाक से अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। सॉरी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था। एक्स मेरी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है बेटा, ये मेरी वाई एक्सिस बना ली मैंने। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और भी आगे जा सकता है, मैं जा नहीं रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है मुझे। -1, -2, -3, -4, -5। वाई एक्सिस पे भी लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे नीचे में -1, -2, -3, -4, -5। ये क्या है मेरा, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये क्या है मेरा, ये है वाई एक्सिस। अब बेटा मुझे स्केल लिखना जरूरी है, तो मैंने स्केल भी लिख दिया। स्केल क्या हो गया मेरा, फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। बेटा ये आपका ग्राफ बन चुका है, ग्राफ यानी आपका ढांचा बन चुका है। अब इसके ऊपर हम लोग प्लॉट करेंगे पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या मेरा 5,0 है, मतलब सर वो ये वाला पॉइंट होगा, तो मैं इसका ऐसा मार्क कर लिया। जैसे इसको मार्क किया, सब कोऑर्डिनेट मेरे हिसाब से लिख लिया करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्या है मेरा पॉइंट 4,1 है, सर ये हो गया मेरा 4,1 वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट भी मैंने लिख दिया। फिर है 3,2, ठीक है सर, ये 3,2 को भी लिख दिया मैंने। ये हो गया तीनों पॉइंट प्लॉट। बेटा मिनिमम 3, आप इससे ज़्यादा ले सकते थे, 2 से भी होता है, बट मैं आपको 3 मिनिमम बोलूँगा कि 2 में गलती होने के चांसेस बढ़ जाती है। तो अब जैसे ये हो गया, अब क्या करना है बेटा, आपको स्केल लेना है, ये तीनों पॉइंट से जोड़ना है स्केल से। बस इतना ही नहीं, आपको और लंबा खींचना पड़ेगा। बेटा देखो ये तीनों पॉइंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। अगर मान लो तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इसका मतलब पक्का से ये है कि आपने कुछ तो भी गलती की है। तो इसलिए आप लोगों को या तो सोल्यूशन देखना पड़ेगा आपस से कि आपने सोल्यूशन सही किया नहीं किया है, यानी ये, या फिर आपने प्लॉटिंग में कुछ गलती की होगी। तो बेटा ऐसा कभी नहीं होगा एक इक्वेशन के 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में ना आए। चलिए सर, ये तो इसका मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ऑब्वियसली मेरे को स्केल से ही करना पड़ेगा बेटा एक्सटेंड। मैंने ये एक्सटेंड कर दिया है, ये हो गया है खत्म। नहीं बेटा, इसके बाद में आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी लाइन की। सर यानी देखिए, जो क्वेश्चन में जिस फॉर्मेट में इक्वेशन दिया ना, वो वाली इक्वेशन ये लाइन के ऊपर लिख दो, कहीं पे भी लिख सकते हो, बस लाइन के पास में लिखना कि आपको समझ में आ जाए, अच्छा ये इसकी इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, खत्म। ये हुआ है मेरा पूरा ग्राफ। तो देखिए हमने क्या किया, पहले ढांचा बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखा, स्केल लिखा, सोल्यूशन निकाला, प्लॉट किया, लाइन बनाया, एरो जरूर डालिएगा बेटा। ये देखें, ये जो एरोज होते हैं ना,
ये एरो जरूर बनाइएगा। तो ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि एरो का मतलब है दोनों साइड पर एक्सटेंड हो सकती है, तो आपको ये करना पड़ेगा, समझा। और उसके बाद में आपने प्लॉट किया तो ये कोऑर्डिनेट जरूर लिख लिया करिए। ये कोऑर्डिनेट लिखने से आपके लिए भी ईजी होता है, टीचर के लिए भी ईजी हो जाता है। फिर आप इक्वेशन जो है अपनी ये वाली इक्वेशन लिख लिया करिए। सिंपल था बेटा, फट से इसको आप लोग अपने खुद से ग्राफ में सॉल्व कीजिए। हो सकता है आपके 3 सोल्यूशन अलग आए, बट ये स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली ऐसी ही बनने वाली है। तो पॉज करिए और इसको अपनी ग्राफ कॉपी में एक बार सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपनी ग्राफ कॉपी में लिख लीजिए पॉज करके, और ये ढांचा इतना बना के रखिए प्लीज। अब बेटा जिनका ये हो गया है उनसे मेरा सजेशन ये है, ये 2x + y जो हमारी इक्वेशन है इसका सॉल्यूशंस निकालिए, प्लॉट करने के बाद खुद से कोशिश कीजिए पॉज करके अगेन। चलिए अब हम देखते हैं। सर 2x + y = 6 दिया हुआ है मुझे, 2x + y = 6। मैं y को अलग कर लेता हूँ, डब्बा डब्बा मेथड करना चाहता हूँ मैं। y = 6 - 2x, ठीक है। तो मैंने डब्बे बनाना शुरू किया अपने। आई होप आपको ये मेथड अच्छा कंफर्टेबल हो चुका है बेटा। ये x, ये y, ये x, y, y की वैल्यू क्या है 6 - 2x, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2। ये पे सोल्यूशंस हो गए क्या, 0, 6, 1, 4, 2, 2। अब इनको प्लॉट करते हैं। पहला क्या है 0, 6, मतलब ये वाला होगा, ठीक है। वहाँ पर लिखा हुआ नहीं था, मैं लिख लेता हूँ इसको 6 से। बेटा देखो 0, 6 गलती से बिना आप लोग ये प्लॉट मत कर लेना बेटा, ये 6, 0 है, प्लीज़ ध्यान रखिए, ये चीज़ों की गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या था मेरा 1, 4 और 2, 2, 1, 4, 2, 2, कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ 2, 2, 1, 4 और ये है 0, 6। तो अब क्या है, स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा बेटा यहाँ से मैं, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन बनाने का क्या करूँगा बच्चा मैं, तो पहले स्ट्रेट लाइन बना के देख लेता हूँ मैं। हो सकता है आपके 3 सोल्यूशन अलग हो, बट कोई बात नहीं, अपना लाइन यही बनने वाला है। इक्वेशन लिख लिया मैंने 2x + y = 6। तो बेटा देखिए मेरा ग्राफ यहाँ तक के तो बन चुका है, बट क्वेश्चन में कुछ और भी दिया हुआ है। वो क्या हो रहा है, ग्राफिकली देखो 1, 4 इस लाइन के ऊपर लाई करता है क्या, और 4, 1 भी इस लाइन के ऊपर लाई करता है क्या, ठीक है। तो पहले देखो मैं 1, 4 के लिए लिखता हूँ, 1, 4, देखिए 1, 4 यानी ये वाला पॉइंट। तो हाँ बेटा आपने ये बोल दिया येस 1, 4 लाइज ऑन द लाइन, ठीक है। अब 4, 1 देखते हैं हम लोग, ये 4, 1 ये लाइन पर लाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो मैं इसलिए क्या लिख दूंगा, नो 4, 1 डज नॉट लाई ऑन द लाइन। आपको ऑब्वियसली इतना गंदा ऐसा नहीं लिखना है, आपकी जो ग्राफ कॉपी रहेगी उसका जो ये रूल लाइन्स वाले जो रहेगा ये यहाँ पे चीज़ें लिखनी रहेगी आपको, ठीक है। देखिए आपने ग्राफिकली देखा, आपने सोल्यूशन को सेटिस्फाई करके नहीं देखा है, आपने ग्राफ में से ढूंढ के बताया। सिंपल था बेटा यार अभी। आई होप आपके ग्राफ सही बना था, किसी ग्राफ में गलती हुई तो प्लीज़ उसे करेक्ट कर लो। अब बच्चे हुए लोग प्लीज़ जो ग्रीन पेन से मैंने लिखा है कि ये लाई करता है ये लाई नहीं करता है, वो वाली चीज़ को सॉल्व कर लो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा अब ये वाले क्वेश्चन को अगेन आप लिख लीजिए। क्या करना है आप लोगों को, आपको सिंपल सा ये क्वेश्चन को कॉपी करना है, पहले ढांचा बनाना है, फिर डब्बा डब्बा मेथड से सोल्यूशन निकालना है, सोल्यूशन निकालने के बाद उसका ग्राफ बनाना है। इतना आप करो, फिर आगे का बताता हूँ मैं आपको। चलिए हम लोग पहले सोल्यूशन निकालते हैं। 2x + 3y = 5 है ना, 2x + 3y = 5। किसको अकेला कर रहा है, मैं x को कर रहा हूँ बेटा। देखिए 2x = 5 - 3y, तो x की वैल्यू कितनी होगी 5 - 3y द होल अपॉन 2, ठीक है। पहला सोल्यूशन निकालने में थोड़ी सी मेहनत रहेगी, फिर आपको तो आगे की ट्रिक मैंने सिखाई है। ये x, ये y, ये x, y, ये 5 - 3y द होल अपॉन 2। देखिए इफ y = 0 तो मेरे x की वैल्यू कितनी हो रही है 5 - 0 अपॉन 2। तो ये मेरे काम का नहीं है, मैं ले सकता था पर मैं ले नहीं रहा हूँ। अब मैं y की वैल्यू 1 चेक करता हूँ। अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी हो रही है 5 - 3 × 1 अपॉन 2, यानी 5 - 3 अपॉन 2 यानी कि 1 हो रही है। चलो हो गया, आ गया अपना जैकपॉट। y की वैल्यू 1 लिया,
एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों से, एक्स की वैल्यू भी लकीली मेरी 1 आ रही है, ठीक है। अब क्या करूँगा, ये 2 को इसमें ऐड किया मैंने, 2 को ऐड किया तो 3 बन गया ये। अब डाला y इक्वल टू 3, तो मेरे एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 5 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, मतलब 5 माइनस 9 अपॉन 2 यानी -4 अपॉन 2 यानी -2 हो गई है, ठीक है। अब मान लो 2 को इसमें सब्ट्रैक्ट किया होता तो ये -1 बनता था, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनती है, तो y इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू -1 अपॉन 2 यानी 5 प्लस 3 अपॉन 2 यानी 8 अपॉन 2 मतलब 4 बन गया था। तो ये सोल्यूशन से आ गया 1,1 -2,3 एंड 4,-1। तो चलिए फट से आप इसको कर देते प्लॉट। देखिए 1,1 एक है मेरा पॉइंट, ठीक है सर। देखिए 1,1 तो मेरा ये वाला पॉइंट हो चुका है। नेक्स्ट क्या है बच्चा, -2,3, -2,3 मतलब ये वाला हो चुका है। नेक्स्ट कौन सा हमारा 4,-1, 4,-1 ये हो गए। अब क्या करूँगा, अब इस पे से पासिंग एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा बच्चा मैं। देखिए कुछ ये मेरी स्ट्रेट लाइन बनेगी, कोऑर्डिनेट लिख लिया बेटा मैंने, क्या कहते हैं -2,3 था शायद, ये तो -2,3 ये था 1,1 और ये क्या था 4,-1। इक्वेशन क्या थी बेटा मेरी 2x + 3y = 5, ठीक है। यहाँ तक ये खत्म हो गया वैसे मेरा देखा जाए तो, बट इसमें आगे भी एक चीज़ दी है। क्या दिया हुआ है बच्चा, इफ y = 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x ग्राफिकली, मुझे ग्राफ में से ढूंढना है। देखिए y की वैल्यू 3 मतलब ये वाली चल रही है, तब x की वैल्यू इसमें कौन सी है, x की वैल्यू है -2। देखिए बताता हूँ क्या हो रहा था मैं, y की वैल्यू 3 मतलब ये यहाँ पे जो भी आएगा वो सब में y 3 रहेगा, तब x की वैल्यू ये लाइन के साथ से क्या रहेगी, x की वैल्यू -2 है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि जब y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू कितनी हो रही है मेरी -2 हो रही है। कहाँ से निकाला आप लोगों ने, ग्राफ से निकाल के बताया। देखिए मैंने यहाँ पर डाल के नहीं निकाला है सोल्यूशन कि y की वैल्यू 3 तो x की वैल्यू बताओ, वैसा नहीं किया है मैंने, ग्राफिकली ही आपको बताया, ठीक है। चलिए ये वाले क्वेश्चन को भी आप लोगों को जितना नहीं समझा था उतना कर लीजिए, और जिसको पूरा समझ आता है बहुत बढ़िया बेटा। आई होप आपके सोल्यूशंस सही थे, ठीक है। तो ये करिए पॉज और इसको कर लीजिए फटाक से सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, आपको ये मैंने एक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या है इक्वेशन हमारी, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x/2 + y/3 = 1। आपको इसका ग्राफ बनाना है। आपको सिर्फ एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ बच्चा मैं कि क्या आप लोगों को x/2 + y/3 = 1 है ना, उसका एलसीएम ले लेना। तो क्या जाएगा 3x + 2y / 6 = 1, तो 3x + 2y = 6। फिर उसका ग्राफ बनाना आप लोग शुरू कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेटा इसको पॉज करो, उतना करो पहले आप लोग। चलिए सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, x/2 + y/3 = 1 थी। एलसीएम लिया बेटा मैंने, 3x + 2y / 6 = 1, मतलब 3x + 2y की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। अब जिसको अकेला करना है उसको अकेला कर सकता हूँ। मान लीजिए y को करता हूँ तो 2y = 6 - 3x, तो विच इम्प्लाइज y = 6 - 3x / 2। तो अब मैंने डब्बा डब्बा मेथड शुरू किया मेरा करना। ये x, ये y, x, y, y की वैल्यू 6 - 3x / 2। देखिए अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जा रही है बेटा मेरी 3 आ जा रही है, ठीक है। तो देखो पहला सोल्यूशन मिल गया। अब तो निकालना ईजी है, इसमें 2 ऐड किया तो देखिए ये कितना हो रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा। अगर इसमें मैंने -2 किया होता तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती मेरी -3 हो जाती शायद से, नहीं सॉरी इसकी वैल्यू 6 हो जाती मेरी, ठीक है। बेटा सॉल्व करके देखिएगा अच्छे से प्लीज़, देख लीजिए एक बार कितनी, अगर आपने x वैल्यू -2 डाली है तो इसकी 6 है, यस। तो ये मेरे 3 सोल्यूशन आ गए, -2, 6 ये आ गए। मैंने प्लॉट करना शुरू किया तो क्या क्या थे 0,3 और 2,0 था। पहले तो 0,3 मतलब ये पॉइंट हो गया, 2,0 मतलब ये पॉइंट हो गया, और एक आखिरी पॉइंट क्या मेरा -2,6 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। बेटा इनके मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए 2,0 0,3 सॉरी, और ये क्या हो जाएगा बच्चा मेरा -2,6। इसको मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन भी कर लिया।
बट आपको स्केल वेल यूज़ करनी पड़ेगी। अब देखो जब इक्वेशन लिखोगे ना तो ये ओरिजिनल इक्वेशन लिखना बेटा पे, x/2 + y/3 = 1 वाली क्या है, x/2 + y/3 = 1, ये हो गया बेटा। अब देखो अब आगे इसने क्या बोला है, चेक ग्राफिकली वेयर डज इट इंटरसेक्ट द x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो देखिए अब ग्राफिकली हमारे x एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे, और y एक्सिस पे कहाँ कर रहा है, यहाँ पे। तब ये मुझे रूल लाइन पे क्या लिखना पड़ेगा, x एक्सिस को कहाँ पे कर रहा था बच्चा ये मेरा 2,0 पे, और y एक्सिस को कहाँ कर रहा था 0,3 पे, ठीक है। ये आप लोग लिखोगे। अब इसके बाद में क्या दिया है, यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना x और y एक्सिस, मतलब वो क्या बोल रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, मुझे दूसरा कलर दे देता हूँ मैं, ये देखिए ये लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस के में ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका एरिया, ये इसका एरिया निकालना है मुझे। तो देखिए एरिया कितना होगा मेरा, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अब देखिए हाफ बेस की वैल्यू कितनी है मेरी 2 यूनिट्स आ रही है, हाफ इंटू 2, और हाइट की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट्स आ रही है, तो ये तो कितने का 3 स्क्वायर यूनिट्स। बेटा को 3 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, आपको 3 स्क्वायर यूनिट्स लिखना पड़ेगा, समझाइए। कुछ भी ने अपने ट्राइंगल प्लॉट कर लिया, कौन सा वो लाइन और जो एक्स एक्सिस थी उससे जो मेरा ट्राइंगल फॉर्म हुआ उसका एरिया निकालना था, तो हाफ बेस इंटू हाइट से उसका एरिया भी मैंने निकाल लिया, सिंपल डिम्पल, ठीक है। चलिए फटाक से इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से एक बार सॉल्व कर लीजिए। और बेटा वो जो मैंने लिखा है ना कि एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ कर रहा है, वो रूल लाइन पे लिखना है आप लोगों को, ठीक है। पॉज करो और इसको भी कर लो सॉल्व। चलिए ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन बेटा, लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा लेक्चर आज का। देखिए आपको ये वाला क्वेश्चन कॉपी कीजिए। अब देखिए आपको 2 ग्राफ बनाने हैं बच्चा, इसमें कौन से, एक इसका बनाना है, सॉरी एक इसका बनाना है और एक इसका बनाना है। तो 2 के डब्बा डब्बा मेथड करना पड़ेगा, पहले एक का करिएगा प्लॉट कीजिएगा, फिर दूसरे का करिएगा प्लॉट कीजिएगा। आप उतना कीजिए, फिर मैं आपको हेल्प करता हूँ क्या है क्वेश्चन। ढांचा वाचा पूरा अच्छे से बना लीजिएगा, एंड आई होप आप लोग स्केल लिख रहे हैं, वरना बेवजह के मार्क्स कट जाएंगे। तो पॉज करो, इतना मेरे लिए करके दो मुझे। चलिए 2x + y = 6 पहला था हमारा, 2x + y = 6, तो y के लिए कितने 6 - 2x, सर डब्बा डब्बा मेथड इसमें लगाया अगर मैंने मान लो, सॉरी ये x ये y, ये x, y 6 - 2x, x की वैल्यू 0 तो y के लिए 6, x की वैल्यू 1 तो y के लिए 4, x की वैल्यू 2 तो y के लिए 2, 0,6 1,4 2,2। अब प्लॉट करता हूँ मैं पॉइंट्स इनके, 0,6 मतलब ये वाला होने वाला पॉइंट, फिर क्या है 1,4 मतलब ये होने वाला है, और फिर था 2,2 मतलब ये होने वाला है। तो इसकी स्ट्रेट लाइन मैं एक बार बना देता हूँ। वो बहुत अच्छी स्ट्रेट लाइन बनी नहीं है मैं जानता हूँ, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो ये कहता है x + 2y = 6 था, या 2x + y = 6 था, भूल गया मैं, 2x + y = 6 सॉरी, 2x + y = 6, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट लिखने थे मुझे अभी, तो ये देखिए तो 6 था, तो हो जाएगा कितना 0,6, ये हो जाएगा 1,4, ये हो जाएगा 2,2। ये हो गया पहला लाइन। दूसरा लाइन क्या बच्चा मेरा, दूसरा है 2x - y = 2, 2x - y = 2। बेटा ये -y को इधर भेजा, ये 2 को इधर भेजा, तो बेसिकली मेरा क्या बनना शुरू हो गया, 2x - 2 = y, ठीक है। ये x, ये y, ये x, y, y की वैल्यू कितनी हो रही है मेरी 2x - 2। अब देखिए अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है बच्चा मेरी 0 हो रही है, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 हो रही है। 0, -2 1,0 2,2 0, -2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 1,0 मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा, और उसके बाद वाला क्या है मेरा 2,2, ठीक है, मतलब ये वाला हो जाएगा। अब देखिए कोऑर्डिनेट लिखा 0, -2 1,0। अब बेटा इससे स्ट्रेट लाइन बनाया मैंने, तो वो कुछ ऐसी बन गई मेरी। यहाँ तक सबको ठीक है, मैंने इसकी इक्वेशन लिख दिया, क्या है
2x माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू। देखो अब दोनों के ग्राफ तो बन गए, एक ही पेज बनाने वाला। अब मुझे उसने क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर दे इंटरसेक्ट। ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो ये दोनों यहाँ पे कर रहे हैं। क्या है पॉइंट 2,2। बेटा वैसे आप लोग नेक्स्ट ईयर सीखोगे, इसे हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, सोल्यूशन। फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर दे इंटरसेक्ट, इसका आंसर हो गया है मेरा 2,2। ठीक है, ये 2,2 हो गया मेरा। अब आगे क्या बोल रहा है, ये देखिए, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस होना था, एंड एक्स एक्सिस, ठीक है ना, वो गलती से लिखा हुआ नहीं आया। फाइंड द रीजन शेडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए बेटा ये दोनों लाइंस, यानी कि ये और एक्स एक्सिस के बीच में ये वाला एरिया आ रहा है मेरा, तो मुझे वो एरिया को शेड करना है। तो ठीक है, देखिए ट्राइंगल जो बना है वो एरिया को मैंने शेड कर लिया। ठीक है, बहुत गंदे तरीके से शेड नहीं, ढंग से शेड कीजिएगा। ये हो गया। अब आगे क्या हो रहा है, इसका एरिया बता दीजिए। अब देखिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अब देखिए बेस का लेंथ कितना है, 2 यूनिट्स है, 1 से लेकर 3 तक का, तो वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2। और हाइट देखिए, हाइट भी 2 यूनिट्स है, इंटू 2, तो आंसर जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। बेटा ये 4 मार्क का क्वेश्चन है आप लोगों का, 10th में तो कई बार पूछा होता है, समझाए। अब यही मान लो अगर गलती से वो बोलता कि नहीं मुझे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट सही दोनों लाइंस और कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से करना है शेड, तो आप लोग को ये और ये जो ट्राइंगल में रहता है ना, ये वाला ट्राइंगल को शेड करना पड़ता और फिर उसका एरिया आपको निकालना पड़ता। बट ठीक है, हमें एक्स एक्सिस से पूछा, जो पूछा था हमने वो निकाल के दिखा दिया। ठीक है, तो बेटा इसको करो अगेन पॉज, सॉरी मेरे को ऐसा मत करो पॉज भाई, वो कहाँ गया फुल बोर्ड, एक सेकंड गाइस है। चलिए हमको पॉज वाला दिख नहीं रहा है अभी कि मैं आपको हटा पाऊँ, मैं कोशिश करता हूँ तो ढूंढने की कहाँ गायब हो गया हूँ। आप लोग प्लीज़ ऐसे फट से कर लीजिए चीज़ें कोई, ये रहा, हाँ प्लीज़ यहाँ पे पॉज कर लीजिए आप लोग और इसे एक बार सॉल्व कर लीजिए। वापस से कर दीजिए। चलिए अब बेटा, अब जो अपन लोग कर रहे हैं ये ग्राफ पेजेस में करने नहीं है ऐसा आपको, बट मैं आपको ग्राफ पेजेस में ही कर, मेरे इसमें ग्राफ पेजेस में ही कर ले रहा हूँ मैं, आप लोग रेगुलर इसमें भी कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, फटफट हो जाएंगे, फिर हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। देखिए, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 1,5 full stop. How many such lines are there? Why? देखिए क्या दिया गया है, देखिए मेरा ग्राफ होता है 1,5 पॉइंट है, ये आपको पॉइंट दिया है। इस बार लाइन की इक्वेशन आपको बनानी है कि ये बना लो लाइन की, या फिर ये लाइन की इक्वेशन बना लो, ये आपको करना है। तो ये कैसे करेंगे पहले आपको समझाता हूँ बेटा। आपको कोई भी एक ऐसी इक्वेशन बनाना है जिसमें ये सोल्यूशन सेटिस्फाई हो जाए। तो मान लीजिए आप लिखते हैं x प्लस वाई, तो ये इक्वल टू कितना लिखोगे कि ये सेटिस्फाई हो जाए। अगर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है, तो ये डालोगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 6, तो सेटिस्फाई होगा। तो देखिए ये मेरा फर्स्ट एक लाइन की इक्वेशन आ गई। कुछ और एक और बनाते हैं, 2x प्लस 3y, कुछ रैंडम लिया मैंने, प्लस 3y। देखिए अब x की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ मैं, y की वैल्यू 5 डाल रहा हूँ, तो इस तरह 2 प्लस 15 17 हो रहा है, तो ये इक्वल टू 17, सॉरी ये इक्वल टू 17। देखिए इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब मुझे बताइए आप ऐसा करते 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 ऐसे कितनी लाइंस बना सकते हो, x माइनस वाई बना सकते हो, 3x माइनस 10y बना सकते हैं, ऐसे करते करते आप लोग इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हो। देयर आर इनफाइनाइट लाइंस। बट आप मुझे बताइए ऐसा क्यों, बट आपने बचपन में पढ़ा ना, एक पॉइंट पे से इनफाइनाइट लाइंस जा सकती है। देखिए ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, कोई ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, कितनी सारी लाइंस जा सकती है। जैसे कितनी लाइंस रहने वाली है हमारी इनफाइनाइट लाइंस रहने वाली है, यही बोलता है तेरा इनफाइनाइट लाइंस, बिकॉज फ्रॉम वन पॉइंट इनफाइनाइट लाइंस कैन पास। अब यही 2 पॉइंट्स है ना मेरे कभी दिए हुए, तो इस पर सिर्फ एक ही लाइन जा पाएगी बेटा। बट ये 2 पॉइंट पे से एक लाइन का इक्वेशन बनाना हम इस साल नहीं सीखेंगे, नेक्स्ट ईयर भी नहीं सीखेंगे, हम 11th में सीखते हैं। इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है वाला। ठीक है,
तो फट से इसको पॉज करके आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अब गाइस एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता है। देखिए क्वेश्चन, राइट द लीनियर इक्वेशन on which the given points of the form may always lie या will always lie लीजिए इसे, the form will always lie। पहले ए सब पार्ट देखिए सिर्फ इसका। पहला सब पार्ट है P, P। फिर इसका मतलब क्या है कि आपका कोई पॉइंट P, P के फॉर्मेट का है, मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 इसे कोई फॉर्मेट का है। तो बेटा अब आपको ये बताना है कि इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए बेटा अपना क्या होता है, कभी जो पॉइंट्स है उसके बीच का रिलेशन देखना पड़ता है। देखिए P, P मतलब x और y एक दूसरे इक्वल है, तो मेरे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी बच्चा, समय बन जाएंगे x इज इक्वल टू वाई। देखिए ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, इन दोनों के बीच का रिलेशन कितना है, दोनों के दोनों सेम है, तो x इज इक्वल टू वाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये वाला आप लोग कर लीजिए, फिर आपको और दो देता हूँ, आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी बेटा। चलिए ठीक है, अब देखिए बी सब पार्ट देखिए, P, P। अब ये तो अब बताओ क्या होगा। फिर देखो इसके पॉइंट के फॉर्मेट कैसे हो गए, 1, -1, 3, -3, 2, -2, 8, -8 ऐसे कुछ हो गए। तो मतलब मेरा आंसर क्या हो गया कि जो भी x है उसका नेगेटिव मेरा y है, तो x इज इक्वल टू -y हो गया। अगर x के लिए 5 है तो देखो y के लिए अपने आप -5 आ जाएगी यहाँ से। समझा क्या आप लोगों को, ये इसका इक्वेशन बन गया, समझा। वैसे सी वाला जो कि आज का लास्ट वाला है वो देख लो, -P, P। तो ये तो बच्चे लोग फट से मुझे बता देंगे सर, अगर मेरा जो भी x की y की वजह उसका नेगेटिव x है तो हो जाएगा क्या, -x इज इक्वल टू वाई। इसका आंसर ये हो जाएगा, समझा ये। तो बेटा यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म होता है। बेटा अब आपको जो होमवर्क दिया गया है ग्राफ का, प्लीज़ उसे अच्छे से कर लीजिएगा। आप वो अच्छे से करोगे ना, आपके 10th के 4 मार्क अभी से पक्के हो जाएंगे बेटा, पक्की बात बता रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ ये चीज़ अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।